हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जे। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रीजन ए, जहां पे हमें गिवन है दिस कंडीशन वेयर टी डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो एरिया का क्वेश्चन आया तो हम सबसे पहले अपना चित्र बनाएंगे जिससे हमारा 90% तक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे हमें गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देखते ही हमारे दिमाग में एक बात क्लिक हो जानी चाहिए कि ये पीस वाइज फंक्शन होगा जो ब्रेक होके चलेगा। और जब भी एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को ट्रिकी बनाना चाहेगा, थोड़ा सा टफ बनाना चाहेगा, आपके साथ मजे करना चाहेगा, तो वो आपके क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इनको इंट्रोड्यूस कर देगा। मैंने बहुत अच्छे से इन्हें अपने चैनल पे पढ़ाया है, तो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो। आइए अब क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन है x माइनस वन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इज इक्वल टू y लेस देन इज इक्वल टू 2 रूट x। सबसे पहले हमारा जो बेसिक है, हम दोनों इनक्वालिटी को अलग अलग लिख लेते हैं। और यहां से आया y इज लेस देन इक्वल टू 2 रूट x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें चित्र बनाना है। तो हम जानते हैं जो इनक्वालिटी है वो सिर्फ हमें ये बताती है कि किस साइड का रीजन हमें लोकेट करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम इक्वालिटी लेके चलेंगे। दिस इज इक्वल टू y। अब देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और x गिवन है बिटवीन 0 टू 2। तो अब देखो, ये जो मेरा y है ये किस तरह से ब्रेक होगा। जब मेरा x 0 से 1 के बीच होगा, तो जो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, मैं यहीं पे लिखता चलता हूं, तो जो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में यहां पे आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखो, जब मेरा x जो है वो 1 से बड़ा और 2 से छोटा होगा, तो इस केस में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यानी कि यहां पे आ जाएगा x माइनस 1। और जब मेरा x जो है इक्वल टू 2 ही है, तो इक्वल टू 2 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x भी कितना होगा, 2 ही होगा। जब x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1, और तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये आ गया मेरा फंक्शन। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये आया फंक्शन। अब चलिए इसका बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, और दूसरा जो आया इसको लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 2 रूट x। अब चलिए बनाते हैं बहुत सुंदर सा डायग्राम। तो यहां पे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब देखो, पहले हम बनाते हैं y इक्वल टू रूट एक्स। हम जानते हैं तो y इक्वल टू 2 रूट एक्स का ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू 2 रूट एक्स का। अब मुझे देखना है कि किस साइड का रीजन मुझे लेना होगा। तो सबसे सिंपल है, बहुत सुंदर है, आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए इस साइड का। तो यहाँ पे कोई पॉइंट 1,0 होगा। तो अब मैं यहाँ पे अगर रख के देखूं कि एट 1,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो जब y की वैल्यू 0 लेस देन इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब जो रीजन होगा वो इस साइड का रीजन होगा। ठीक है, अब दूसरा हम y को डिनोट करते हैं, y को ड्रॉ करते हैं। देखो, जब x 0 से 1 के बीच में है, अच्छा मैं मार्क भी कर लेता हूं ताकि कंफ्यूजन खत्म ही हो। मान लीजिए यहाँ पे मेरा 1 है और यहाँ पे मेरा 2 है। ठीक है, तो देखो, जब x 0 से 1 के बीच है तो y 0 था, तो 0 था तो मतलब कुछ नहीं है, यही वाला है। ठीक है, यही मेरी y इक्वल टू 0 की लाइन होती है। जब x 1 से 2 के बीच में है तो ग्राफ बना y इक्वल टू x माइनस 1 का। कब, जब x मेरा 1 से 2 के बीच में है। और मैं जानता हूं y इक्वल टू x माइनस 1 क्या होगा, एक लाइन होगी जो कि पास किससे करेगी। चलिए इसका बना ही लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y मेरा माइनस 1 पे होगा, और जब x की वैल्यू 1 होगी तो y मेरा 0 होगा। तो बेसिकली ये किससे पास करेगा, 0 कोमा माइनस 1। तो यानी कि यहां कहीं होगा वो पॉइंट 1,0। तो ये जो मेरी स्ट्रेट लाइन आएगी ये कुछ ऐसी आएगी। ठीक है, ये आ गया मेरा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का कर्व। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा क्या गिवन है, जब x इज इक्वल टू 2 तो ये कितना होगा, x इज इक्वल टू 2 पे एग्जैक्ट 2 होगा। तो मैं x इज इक्वल टू 2 की लाइन ड्रॉ कर देता हूं। तो मान लीजिए ये मेरी लाइन है, मान के लीजिए है ही है x इज इक्वल टू 2 की। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू 2 है, तो यानी कि इमीडिएट वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये इसको टच करेगा कहाँ पे, अगर मैं देखूं x इज इक्वल टू 2 मैं यहाँ पे रखता हूं तो y की वैल्यू 1। अच्छा, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट तो होगा 2,1। ठीक है, मैं इसको हटा ही देता हूं। देखो, पहले मुझे ये पॉइंट लिखाना होगा इंटरसेक्शन, तो ये पॉइंट क्या होगा, x पे 2 तो y पे 1। ठीक है, अब यानी कि यहां तक जो मेरा y है वो कितना पहुंचा है, 1 पहुंचा है। तो ये अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो ये हो गई, मान लीजिए y इजकल टू 1 की लाइन। ठीक है, तो x इजकल टू 2 पे वो एग्जैक्ट 2 होगा। तो x इजकल टू 2 पे अगर यहाँ 1 है तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे वो पॉइंट 2 है।
ठीक है, ये मेरी लाइन है y इक्वल टू 2 की, मान लीजिए अब। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो होगा वो होलो सर्कल होगा, समझ गए। होलो सर्कल भी ऑल दो फिल हो गया है, बट आप समझ पाए होंगे कि होलो सर्कल क्यों होगा, क्योंकि 2 पे एग्जैक्ट 2 है वैल्यू, तो वो 2 वैल्यू यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये होलो सर्कल आएगा। ठीक है, आप समझ गए, समझ गए। ठीक है, अब देखो, अब मुझे देखना है कि किस साइड का रीजन होगा। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे देखता हूं कि अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन लेता हूं, ठीक है, तो ओरिजिन ले लेते हैं ब्लू वाले के लिए। तो हमारा कर्व था ये। ठीक है, अब हम इसमें एट 0 0 सेटिस्फाई कराएं, तो -1 ग्रेटर देन 0 0 0, तो -1 इज लेस देन इक्वल टू 0, सही बात है। तो यानी कि जो कर्व होगा वो इस साइड को जाने वाला होगा। ठीक है, तो अब इनसे जो शेडेड रीजन आया, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि मेरा शेडेड रीजन क्या आया। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट, मैं यहाँ पे शेड कर ही देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा, देखो रेड से इधर और इसके इधर, तो यानी कि जो रीजन आया वो बेसिकली ये वाला रीजन आया। ये मेरा रीजन आया। ठीक है, अब इसको निकालेंगे कैसे, तो चलिए एरिया निकाल लेते हैं। अब सबसे सिंपल है एरिया निकालना हमारे लिए। हम क्या, अब देखो एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया क्या होगा, देखो और भी सिंपल है। मैं क्या करता हूँ, मुझे सिर्फ इस पार्ट का रीजन चाहिए, तो मैं इसको आपको भी येलो से शेड करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये और भी इजी हो जाएगा, आपको ये ट्राइंगल दिख रहा होगा। तो देखो मैंने क्या किया, एरिया लिया। जब मैंने एरिया निकाला तो मैंने एक्स की लिमिट ली 0 से 2, तो यानी कि 0 यहाँ पे है और 2 मेरा यहाँ पे है, मैंने इस पूरे के लिए ले लिया। तो एक्स इक्वल टू, अब अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो अपर कर्व क्या है 2 रूट एक्स, माइनस लोअर कर्व क्या है y इक्वल टू 0, तो यानी कि 0 ही। तो मैंने बेसिकली y इक्वल टू 0 के लिए इस पूरे को सोल्व कर लिया। तो अब जो मेरे पास ये एरिया आया, इसमें ये स्काई ब्लू और येलो दोनों रीजन है, बट मुझे तो सिर्फ स्काई ब्लू चाहिए था, तो मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तो यानी कि 1/2 इंटू, अब देखो बेस है इसका कितना, ये देखो बेस है 1 और हाइट भी कितनी है 1 ही है, तो 1/2 इंटू 1 तो बस अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2, एक्स की वैल्यू 3/2 इंटू 2/3। ठीक है, और यहाँ पे जो लिमिट लगेगी वो क्या लगेगी, 0 से 2, माइनस यहाँ पे आया हाफ। इसको सोल्व कर लें तो 4/3 इंटू 2 की पावर 3/2, तो यानी कि 2√2 बेसिकली। ठीक है, 0 रखने पे तो 0 हो जाएगा, माइनस का 1/2, तो यहां से आ गया 8/3√2 माइनस हाफ। ठीक है, तो 8/3√2 माइनस हाफ, ऑप्शन 3 is our right answer. So I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.